हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी शिक्षा में। तो आज हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के लिए एक नया वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर आपको यूनिट्स और मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। तो आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम में आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद से आप आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको बताना है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप चाहें तो क्लास 11 का जो फिजिक्स है चैप्टर 2 उसको आप रिवाइज कर लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें तो काफी आपको मदद मिलेगा। तो जिसका एग्जैक्ट आंसर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं कैंडेला। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं आपके पास। स्टेरेडियन, ऑप्शन बी बोलता है मोल, ऑप्शन सी है केल्विन और ऑप्शन डी है किलोग्राम। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर खोजना है। तो आप ट्राई कीजिए, उसके बाद से आप आंसर मैच कीजिए। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका जो एग्जैक्ट एसआई यूनिट होती है वो होता है मोल। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का आखिरी सवाल शुरू करते हैं। आपको आखिरी सवाल में पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है आपका मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है आपका रेडियन और चौथा ऑप्शन है जूल। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर खोजना है। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट जो होती है वो होता है एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका एम्पियर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज बेसिक तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए। तो चलिए मैं आपको जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं या फिर बेस यूनिट्स होती हैं उनके बारे में भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा कि यूनिट्स आर टू टाइप्स। यूनिट्स को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, दूसरे को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली फंडामेंटल और बेस यूनिट्स पे बेस्ड थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से 7 जो बेस यूनिट्स होते हैं। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट 7 बेस यूनिट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है और आपको इसी को ही एक तरह से लर्न करना होगा, जिसको काफी मदद करेगा आपको जब आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो मास होती है उसका होता है ऐसा यूनिट किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, जिसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस को अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको केल्विन याद रखना है। जब भी आपसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट पूछा जाए तो इसमें आपको केल्विन याद रखना है। नेक्स्ट होता है, आपसे पूछा गया है जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो आपका यूनिट होता है वो होता है मोल, जिसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको मैंने ऑलरेडी आपसे पूछ लिया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
जिसको हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल cd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है उसको बोलते हैं कैंडेला और इसको स्मॉल cd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हैं आपके 7 एसआई यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स फॉर बेस क्वांटिटीज। तो ये एसआई बेस क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो आपको इन सातों को याद रखना है और इन्हीं सातों की मदद से जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स होंगे आपको इसी से ही फाइंड करने का मदद मिलेगा, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।